नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को बता दें कि जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का सबसे अच्छा जो तरीका माना जाता है वो सेल डीड को ही माना जाता है। यानी कि जब आप किसी की प्रॉपर्टी को अपने नाम कराते हैं तो जैसे ही आप रजिस्ट्री कराते हैं आप उस संपत्ति में अपना मालिकाना अधिकार दिखाने लगते हैं, आप उसके मालिक बन जाते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल डीड किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक होने का कोई भी सबूत नहीं होता है। केवल अगर आप रजिस्ट्री करा लेते हैं तो रजिस्ट्री कराने से आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते हैं। और इसी से संबंधित एक जजमेंट आया है जो कि 29 फरवरी 2024 को आया है, जिस केस का टाइटल है सावित्री बाई बनाम सावित्री बाई। आपको बता दें कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम पहले जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस और वहां पर जाकर के उस संपत्ति की उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं। और जैसे ही रजिस्ट्री हो जाती है तो हमको ये लगता है कि हम उस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो क्या अगर ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो आप रजिस्ट्री के माध्यम से ये आप साबित कर सकते हैं कि आप उसके मालिक हैं। आपको बता दें केवल रजिस्ट्री देख करके कोर्ट आपको उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं मानेगा और ये कहेगी कोर्ट कि इस प्रॉपर्टी को आपने खरीद तो लिया है लेकिन आप इसके मालिक नहीं हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है जो कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है। ये लीगल भी होता है और इलीगल भी होता है। इलीगल जो होता है वो इस तरह से होता है, मान लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, रजिस्ट्री तो करा दी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस व्यक्ति से आपने प्रॉपर्टी ली है वो उसका ऑनर था, उस प्रॉपर्टी का वैलिड ऑनर था। क्योंकि रजिस्ट्री जो है कई बार फेक तरीके से भी करा ली जाती है, क्योंकि जो सेल डीड होती है वो फर्जी भी बनवाई जा सकती है। और उस फर्जी सेल डीड के आधार पर अगर आप रजिस्ट्री करा लेते हैं और वो सेल डीड इलीगल है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप उसके ऑनर हैं, यानी कि उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सेल डीड कर रहा है वो खुद उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। तो इस तरह के विवाद में अगर कोर्ट में ये केस जाता है तो आखिर आप ही सोचिए कि कोर्ट आपको सिर्फ सेल डीड के माध्यम से कैसे ऑनर मान सकता है, क्योंकि कोर्ट सेल डीड को सिर्फ लेन देन का एक कागज मानती है। ऐसे में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कि विक्रेता के अगेंस्ट में एक केस फाइल कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं, लेकिन आप खुद को उस सेल डीड के आधार पर ऑनर नहीं साबित कर सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाए तो आप अच्छे से जानकारी ले, खोजबीन कराएं। आप किसी एडवोकेट को हायर कर सकते हैं, उनसे वो कागज दे करके उसकी जानकारी दे सकते हैं। और अगर एडवोकेट नहीं हायर करना चाहते हैं तो आप खुद जा करके कागज ले करके आप अच्छे से उसकी जानकारी लें, खोजबीन करें कि वो उस प्रॉपर्टी का असली मालिक है या नहीं है, उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है खुद से या फिर उसको प्रॉपर्टी पूर्वजों से मिली है। और ये सारी जानकारी लेने के बाद ही आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं उसे खरीद सकते हैं। तो आशा है कि आपको जानकारी जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।